तो कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा से उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ेंगे, कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ेंगी और महेंद्र प्रताप फरीदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें 5 उम्मीदवार बिहार के थे। बिहार के मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट से हालांकि वर्तमान सांसद निषाद कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी, समस्तीपुर से सनी हजारी और सासाराम से मनोज कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया है। दरअसल कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के तहत कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी पटना साहिब लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि पार्टी ने पंजाब के होशियारपुर से यामिनी गोमर और फरीदकोट से अमरजीत कौर साहोकी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 301 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे एक और अहम खबर की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोपहर को 2:45 पर वो मुंगेर में मतदाताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे और शाम को 6:30 बजे अब वो उत्तर प्रदेश के बरेली में एक रोड शो करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा कि 5 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए आज 9,322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 50 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 93.96 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे और सबसे ज्यादा 12 प्रत्याशी भागलपुर और किशनगंज में हैं, जबकि बांका में 10, कटिहार में 9 और पूर्णिया में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सभी 5 सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 3 और 2 सीटों पर राजद ने प्रत्याशी उतार दिया है। मतदान को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए नेपाल से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया है। 55,000 से भी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर घुड़सवार दस्ता और नदियों में नाव से भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से 7 बजे से ही लोग वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर वोट डालने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले यूपी के दोनों शहरों में मुद्दे अन्य शहरों से काफी अलग हैं। गाजियाबाद की सीट पर बीजेपी ने अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है, तो नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा और सपा से ने गुज्जर समाज से आने वाले महेंद्र सिंह नागर के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। महेश शर्मा 2019 और 2014 के चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, तो वहीं यूपी में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में के अलावा मथुरा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा और अलीगढ़ में भी वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को मतगणना के बाद आएंगे। तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने पिछला लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें बसपा को 10 जबकि सपा को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा की जीती हुई 5 सीटों में से आजमगढ़ में बीजेपी ने उपचुनाव में बाजी मार ली थी। हालांकि जबकि रामपुर के सांसद आजम खां की सदस्यता समाप्त होने के बाद बीजेपी ने एक घनश्याम लोधी जीते थे और इस बार भी सपा को इन 5 सीटों पर जीत की उम्मीद है, लेकिन बसपा ने उसकी प्रत्याशियों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। बसपा ने मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है और इसी तरह रामपुर से सपा प्रत्याशी इमाम मोहिबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए जिशान खान को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सपा ने सांसद ST हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने मोहम्मद इरफान सैनी को मैदान में उतारकर सपा के पाले में जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की व्यूज रचना बनाई है। संभल से भी सपा के जिया उर रहमान के सामने बसपा ने शौकत अली को टिकट दिया है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है।
तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को ही हो चुकी थी। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान हो रहा है उनमें आधी से अधिक सीटें यानी कि 52 सीटें बीजेपी के कोटे में है और वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 22 सीटें ही हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का दिन भारत के परिपक्व होते लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। बीजेपी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ एक तरफ गरीब कल्याण की योजना को संपूर्णता और समग्रता के साथ उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। तो बात अब बिहार के दरभंगा की करेंगे, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां बारात में आतिशबाजी के कारण एक घर में आग लग गई। आपको बता दें कि इस आगकांड में परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा भी लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ये घटना दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के अंटूर गांव की है। यहाँ गांव में शादी समारोह चल रहा था और इस दौरान शादी में लोग आतिशबाजी चला रहे थे और इसी बीच किसी तरह आतिशबाजी की चिंगारी से घर में आग लग गई थी और देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया था।